वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इन परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इस दौर का हर शख्स उकाबों की तरह है। इन परिंदों से कह दो कि नशे मन से न निकलो, इस दौर का हर शख्स उकाबों की तरह है। वाजिज़ सामीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्फाज मेरी ज़ुबान से अदा करवाएं, हक़ और सच अदा करवाएं, और मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। सामीन कराम, आज हमारे इस मुआशरे में इतने फितनों ने सर उठा रखा है, इतने लिबरल्स अकायद ने सर उठा रखा है कि आज हकीकी दीन से हम पीछे पीछे और बहुत पीछे चले जा रहे हैं। जो दीन हकीक है, जो दीन हमीद है, दीन सही है, वो हमारे इल्म से ही बालातर है। हमें कुरानी आयात की सही मायनों में समझ ही नहीं आती। या तो हम सब के सब मुफ्ती बने फिरते हैं, हम सब के सब मुफस्सिर कुरान बने फिरते हैं, हम सब के सब मुहद्दिस हदीस बने फिरते हैं। जिससे भी सुन लो वो ऐसी ऐसी हदीस घड़कर पेश करेगा जिसका सिर्रे से कोई पता ही नहीं। ना तो वो सही अहादीस में कहीं मिलती है, ना ज़ईफ़ अहादीस में मिलती है। कुरान के वो तराजिम करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से लेकर आखिरी सहाबी या आखिरी मुफस्सिर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने भी वो तर्जमा नहीं किया होगा। हमने कुरान पाक को, हदीस मुबारका को और इस दीन हमीद को अपने बाप दादा की जायदाद समझ लिया है, अपने बाप दादा का वर्सा समझ लिया, जिसका दिल चाहा जिस तरफ मोड़ दिया। जिसे अगर कोई सही हदीस मिल गई उसके मतलब की है तो ठीक, अगर उसके मतलब की नहीं तो फिर फारिग, फिर वो हदीस ही नहीं उसके। क्योंकि हदीस तो ऐसी चीज़ है कि हमें दीन पर अमल करना पड़ता है, और जो हदीस, जो कुरानी आयत हमें दीन का हुक्म दे, हमारे नज़रिए के मुताबिक माअज़ल्लाह वो गलत है। क्यों? इस वजह से कि ये तो दीन का हुक्म देती है, और जो चीज़ दीन का हुक्म दे उस पर तो हम अमल नहीं कर सकते। अमल क्यों नहीं कर सकते? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया को बनाने वाला कौन है? तू, मैं, मेरे बाप दादा, तेरे बाप दादा। इस दुनिया को बनाने वाला खालिक कायनात, जिसने 18,000 कमोबेश मखलूक़ात को पैदा फरमाया, जिसने तेरे रिज़्क़ का वादा किया, जिसने तेरी इज़्ज़त और ज़िल्लत की कसम खाई कि मैं ही तुझे इज़्ज़त देने वाला, मैं ही तुझे ज़िल्लत देने वाला, उस कायनात के रब को अगर बुरा लगेगा फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी डीसी के पास चले जाएं ना, डीसी एक छोटे ओहदे का मालिक है, उसके बाद MNA, MPA और जर्नल कर्नल, ये उतना ओहदा नहीं रखता जितना वो रखते हैं। इसी तरह वज़ीर आला है, वज़ारत में किसी भी तरफ चले जाएं, सदारत है, किसी इलाके की सदारत हो, मुल्क की सदारत हो, सूबे की सदारत हो या शहर की सदारत हो, हम जब उनके सामने पेश होते हैं ना, वो चाहे सारे जहान का छटा हुआ बेगैरत ही क्यों ना हो, हम हाथ बांध के ऐसे खड़े होते हैं जैसे हमारा तख्लीक करदा खुदा ही यही है, नाऊज़ बिल्लाह। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आते हैं, ठूंक मारने के लिए आते हैं, कव्वे की तरह चोंच मारी और भाग गया। मस्जिद में हमें सुकून नहीं आता, मुजरा खाना में हमें बहुत सुकून मिलता है। मस्जिद
हमें इबादत की जगह सिर्फ लगती है, और इबादत कैसी कि बस आओ इधर उधर देखो, अगर किसी ने देख लिया तो हम बहुत ही नेक हैं, किसी ने नहीं देखा तो फिर चोंच कव्वे की तरह मारी और भाग गए। 4 रकातें 2 मिनट में हमारी पूरी होती हैं, और 2 रकातें हमारी पता ही नहीं चलता कि रफ़ा यदैन किया था, उसके बाद सलाम कब फेरा पता ही नहीं चला, हमारी 2 रकतें हो गई। 2 मिनट में जो 4 रकतें होंगी, क्या ख्याल है? क्या ऐसा नहीं कि वो काले बदबूदार कपड़े में लपेट कर हमारे मुंह पे मार दी जाती होंगी? क्यों? अल्लाह ने तो कहा है कि अगर तेरी नमाज अच्छी हो तो वो बड़ी ही खुशबूदार दुआएं देती हुई जाएगी, और वही नमाज बेकार निकली तो वो पुराने कपड़े में, बदबूदार कपड़े में लपेट कर मुंह पर मार दी जाएगी, और वो नमाज बद्दुआ करेगी कि जिस तरीके से तूने मुझे जलील किया, अल्लाह तुझे भी ऐसे जलील करे। अल्लाह अकबर। हमारी नमाजों की हालत ये है, हमारी इबादत की हालत ये है। फिर हमें कुरान और हदीस कैसे समझ आए? आजकल एक आम फतवा चलता है, आम रूटीन में तकरीबन हर दूसरे शख्स से वो मिल जाता है कि ये मौलवी ठीक नहीं, इसके अपने आमाल ठीक नहीं, इस वजह से ये जो बात करता है हमारे पल्ले नहीं पड़ती। भले ही वो मौलवी वाज करने वाला सुबह से लेकर शाम तक इबादत करता हो, सारी रात तहज्जुद पढ़ता हो, मुत्तकी परहेजगार हो, कभी नज़र उठाकर देखा ना हो किसी को, किसी नामहरम पर कभी उसकी नज़र न गई हो, कभी इबादत से खाली उसकी ज़ुबान न रही हो, कभी इबादत से खाली दिल न रहा हो, कभी तक़वे से पीछे न हटा हो, कभी अल्लाह अल्लाह से गुरेज न किया हो, अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में गुजारी हो, कोई एक लम्हा उसका गुनाह का ना हो, ऐसा शख्स अगर वाज करे और सुनने वाला उसके दिल में बुग़्ज़ कीना हो, कभी भी उस पर अमल नहीं कर सकता। तो इसका ताना फिर मौलवी को देता है, जिसके सिर्रे से ही मौलवी से नफरत है, तो कैसे उस पर अमल कर सकता है? जिसने तोहमत लगानी है तो मौलवी पर लगानी है, जिसने इल्ज़ाम तराशी करनी है मौलवी पर करनी है, जिसने गालन गलोच करना है मौलवी पर करना है, और मुजरा खाना में जाके तारीफ़ें करनी है, ऐसा शख्स ये नहीं कह सकता कि इसका अमल ठीक नहीं, इस वजह से मुझे मेरे ऊपर असर नहीं होता। कभी अपने आप को भी देखा? मेरा दिल पाक है, मैं अगर किसी मौलवी को सुनूं उसके बारे में या उलमा के बारे में मेरा दिल पाक है, मैं बिल्कुल साफ दिल का मालिक हूं। एक शख्स एक पीर साहब के पास गया, जाके कहने लगा कि पीर जी, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूं, लेकिन 3 दिन आपके पास रहूंगा, 72 घंटे आपके पास रहूंगा, अगर आपसे कोई खिलाफ शरीयत, खिलाफ सुन्नत काम हो गया, मैं आपकी मुरीदी में नहीं आऊँगा। पीर साहब ने कहा ठीक है। 3 दिन रहा, 3 दिन में देखा कोई एक आध अमल ऐसा हो गया जो खिलाफ शरीयत था, खिलाफ सुन्नत था, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, गलती कर जाता है। जब उसने देखा कि खिलाफ सुन्नत वो काम कर लिया, उसने उसे छोड़ दिया कि नहीं, आप कामयाब पीर नहीं हो। अगले के पास गया, उसके साथ भी वही मामला, अगले के पास गया, यहाँ तक कि 99 पीर क्रॉस कर गया। अब 100वें के पास गया, जाके उसे कहता है कि भाई पीर जी, मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, 99 क्रॉस कर चुका हूँ, 100वें आप हैं। अब ये बताएं कि कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे कि खिलाफ शरीयत काम कर लें, क्योंकि अगर आपका कोई अमल खिलाफ शरीयत हुआ तो मैं तो 100 क्रॉस करूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि 100 क्रॉस ना करूँ, आप तक ही महदूद रहूँ। पीर साहब ने जवाब दिया कि बेटा, बात ये है
तू मेरा मुरीद बन भले न बन, लेकिन एक बात याद रख, अगर जिस तरीके से तू पहले पीर से खफा होकर आया, उस पीर की कोई एक अच्छी आदत पल्ले बांध लेता, तू 99 तक पहुंचता। जब 99 तक पहुंचता तो तेरे पास 99 आमाल साले होते, वो जो किसी पीर से तू लेकर आया। 99 इस किस्म के अमल होते, जब तू 100वें के पास आता तो खुद एक पीर होता, तो खुद एक वली होता। तू 99 लोगों के ऐब पकड़ कर लाया, तेरे पास 99 ऐब हैं, मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे बिल्कुल पास कर देगा। तू तो ऐब तराश है, कभी तूने अच्छाई को तराशा ही नहीं, कभी तूने अच्छाई को देखा ही नहीं। आज हमारी भी हालत वैसी ही है। मुझे देख लें, मैं इमाम मस्जिद हूं, यहां पे वाज भी करता हूं, दर्स व तदरीस का काम भी करता हूं, गलती मुझ में भी है। अगर मेरी अच्छाइयों को छोड़कर गलती को पकड़ें, फिर अगली मस्जिद में जाएं, वहाँ के इमाम की अच्छाइयों को छोड़ दें, गलतियों को पकड़ें, आप जब 99 तक पहुँचेंगे आप खुद ऐब ज़दा हो चुके होंगे। और आज हमारा ऐब ज़दा होना सिर्फ इसी वजह से है। और उसका नुकसान क्या है? क्या हमारे घर में शरई पर्दे हैं? आप जितने हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, क्या हमारे घरों में शरई पर्दे हैं? क्या हमारे घरों में हमारी औलादें सुन्नत के मुताबिक रहती हैं? हमारी औरतें सुन्नत के मुताबिक रहती हैं? हमारे दिलों में ये चीज़ पैदा हो चुकी है कि कपड़ा खरीदना सिर्फ औरत का काम है, मर्द का क्या काम मार्केट जाना। मेरे एक अजीज़ हैं, उन्होंने देखा कि मैं मार्केट से कपड़े लेकर आया, गर्मी थी, रास्ते में उनकी दुकान पड़ती थी, मैं वहाँ रुका पानी पीने के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या है? मैंने बताया कि कपड़े लेकर जा रहा हूँ। कहने लगे पागल है तू, बेवकूफ़ आदमी। मैंने कहा खैर है चाचा जी, खैर है, क्यों कह रहे हैं ऐसे? कहने लगे कि इस वजह से कह रहा हूँ कि औरतों का काम अब मर्दों ने संभाल लिया। हमारी खोपड़ी उल्टी हो चुकी है ना, हमारे अंदर ईमान रहा नहीं, हमारी सोच, हमारा वहम, हमारे जो जज्बात हैं, जज्बात ईमानी, वो पलट गए हैं। अब क्या है? आवे का आवा ही पलटा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। जब हमारी इस किस्म की सोच हमारी औरतों तक पहुंचती है तो हमारी औरतें बागी हो जाती हैं। अक्सर घरों में हाकमियत मर्दों की नहीं, औरतों की चलती है। उसकी वजह क्या है? दीन से दूरी है। औरत चाहेगी, मर्द घर से बाहर निकलेगा। और कुरान ने क्या कहा है? या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कहिए। क्यों? इस वजह से कहिए कि सबसे पहले आप हाकिम किस पर हैं? अपनी अज़वाज पर हैं, अपनी बीवी पर आप हाकिम हैं सबसे पहले। वह बनातिक, और फिर अपनी बेटियों से कहिए। उसकी वजह कि बीवियों के बाद बेटियों का नंबर है, बीवियों के बाद बेटियों पर हाकिम हैं आप। जब आप अपने घर वालों को सुधार लें मेरे अहकाम के मुताबिक, व निसाइल मुमिनीन, फिर मुसलमान औरतों से कहिए युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, के पर्दा किया करें। उस वक्त जो लोग मुसलमान थे वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयात मुबारका सुनकर या हदीस मुबारका सुनकर वो लोग फ़ौरन अमल किया करते थे। ये नहीं सोचते थे कि इसमें मेरा नुकसान कितना और मेरा नफ़ा कितना है, फ़ौरन उस पर अमल करते थे। हाँ, मेरे और आप जैसे जो मुनाफिकीन थे ना, वो उसमें नुक्स निकाला करते थे। ये नहीं कि मुनाफिक उस वक्त नहीं थे, उस वक्त भी थे। ग़ज़वा बदर में मुट्ठी भर मुसलमान और दूसरी तरफ सैकड़ों काफिर, जब वो मुट्ठी भर मुसलमान
जंग के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने कहा कि ये क्या कर लेंगे, अपनी जानें गवा कर आएंगे। जैसे आज हम कहते हैं कि ये क्या बेवकूफ़ बातें कर रहा है, हमारा नुकसान करना चाहता है। पिछले दिनों मैंने एक साथी से कहा कि भाई तेरी आमदनी जितनी है ना, कुल आमदनी, उसका 2.5% ज़कात निकाला कर। मंथली है तो मंथली, और वीकली है, हफ्त रोज़ा है तो हफ्त रोज़ा, दिहाड़ीदार है तो दिहाड़ी अपनी देख ले, 1000 है तो उसमें से सिर्फ 25 रुपये तेरी ज़कात बनती है। उस शख्स ने मुझे जवाब दिया कि मौलवी साहब, अखराजात पूरे नहीं होते, आप पैसा खर्च करने की बात करते हैं। ये जवाब मुसलमान का नहीं, वही मुनाफिकीन की पट्टी चलती आ रही है। और आज उसका नुकसान देखें कि हम दीन से दूर हैं। परसों इस्लामाबाद में क्या हुआ, औरत मार्च निकला। किस चीज़ का हक मांगने के लिए औरत मार्च निकला? क्या हक चाहती हैं औरतें? क्या उन्हें घरों में ग़िज़ा खाने को नहीं मिलती? वो ये चाहती हैं कि हम ऐसी औरतें बनकर निकलें कि हर मर्द हमारे एक्सरे करता फिरे, हर मर्द के सामने हम नंगी होकर आ जाएं। ये हुकूक इस्लामी नहीं है। आज यूरोप में जाके देख लें, अहले यूरोप में माँ की तमीज़ बेटे को नहीं, बेटे की तमीज़ माँ को नहीं, बाप को अपनी बेटी की तमीज़ नहीं, बेटी को अपने बाप की तमीज़ नहीं। वो काम करते हैं जो इस्लाम में है ही नहीं। बाप अपनी बेटी से जिना करता है, माँ अपने बेटे से जिना करती है, भाई बहन से, और बहन भाई से, मामा भांजी आपस में एक दूसरे के साथ जिना करते हैं। क्या ये तालीम इस्लामी है? उठाकर देखें तारीख को, उठाकर देखें हदीस को, उठाकर देखें कुरान को। इज्जत की बात करते हैं। कौन सा मजहब है दुनिया में जिसने औरत को इज्जत दी है? कौन सा मजहब है जिसने एक भी सबक अपने निसाब में औरत के हुकूक का दिया हो? और मेरे अल्लाह ने कुरान पाक में पूरी की पूरी सूरत निसा सिर्फ औरत के मजमून पर लिख दी, सिर्फ औरत के लिए लिख दी। उसका नाम ही सूरत का निसा है, यानी औरत है। किस वजह से? कि मेरे इस्लाम की शहजादियां ये न समझें कि अल्लाह ने हमारा नाम कुरान पाक में नहीं लिया, अल्लाह ने हमारा मजमून कुरान पाक में नहीं लिखा। अल्लाह ने यह हुक्म क्यों दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह ने हुक्म दिया, इस वजह से दिया ताकि इस्लाम की शहजादियां सैयदजादियां नजर आएं। पर्दा क्यों करें, चादर को नीचे करके क्यों चलें, अपने जिस्म को क्यों छुपाएं? इस वजह से ताकि इस्लाम की शहजादियां बनकर रहें, इस्लाम की शहजादियां नजर आएं, ना कि आवारा औरतें। इस्लाम का मिजाज ही नहीं है कि वो किसी दूसरे, किसी नामहरम के सामने अपनी औरत को लेकर आए। पानी तक देने का हुक्म नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र पर करोड़हार रहमत नाजिल फरमाए, आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई नामहरम आए, दस्तक दे, अंदर कोई मर्द या बच्चा मौजूद नहीं है, तो औरत को इस तरीके से जवाब देना चाहिए जैसे अंदर कोई जानवर बांध रखा है। और एक और जगह बताया कि ऐसे जवाब दे जैसे कोई कुतिया अंदर बंधी हुई है। इस वक्त इतने सख्त क्यों कहा? इस वजह से ताकि बाहर जो खड़ा है उसे इतना मौका ही ना मिले कि अगली बात करे उसके साथ। और आज हमारे दरवाज़ों पर अगर चले जाएं, जाकर दस्तक दें, अंदर कोई मर्द या बच्चा नहीं है, तो अंदर से जवाब आता है, जी कौन, क्या करना है, किससे मिलना है, अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, उनका फ़ोन नंबर ले लीजिए। जब इतनी बात होती है, मर्द सोचता है चलो इतनी बात कर ली, आगे
आखिर तक मैं पहुंचा देता हूं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका आना जाना हो जाता है, और फिर ये होता है कि दोस्त ने ही दोस्त के कमर में एक छुरा घोंप दिया। और कसूर किसका? मेरा कसूर था कि मैंने दीन को छोड़कर लिबरलिज्म के मजहब को इख्तियार कर लिया। अब रोता क्यों है? किस वजह से? इस वजह से कि मैं दीन पर नहीं चला, या इस वजह से कि दीन ने तो हुक्म ही ऐसा दिया है कि अगर मैं दीन पर अमल करता हूं तो मैं तो पक्का मुसलमान बन जाऊंगा, मुझे अपनी बीवी को घर में रखना पड़ेगा। हम भागते पता है क्यों हैं इस काम से? इस वजह से कि बाजार में ना जाना पड़े, और सारा दिन गधे की तरह हम बाजारों में काम करते हैं। किस वजह से काम करते हैं? अपनी बीवी को कमा कर दें ताकि वो जाके अयाशी करके आए। यकीन करें कि मैं ऐसे मर्द को बेगैरत समझता हूं जो अपनी औरत को पैसा देकर लोगों की नुमाइश के लिए भेजे। सिर्फ मैं समझता नहीं, हकीकत भी यही है। अपनी नुमाइश के लिए, अपनी बीवी की नुमाइश के लिए उसे भेजा जाता है ना, जा बाजार में जा, लोगों के साथ जाके डील कर, उनसे बातें कर, उन्हें अपनी आवाज़ सुना, उनका दिल लुभा, फिर कोई ना कोई चीज़ लेकर आ। यही काम करते हैं हम। अल्लाह ने औरत को अपने मर्द के दिल लुभाने के लिए पैदा किया है, दूसरों के दिलों के लिए नहीं। और ये सब क्यों होता है? ये फितने असर क्यों करते हैं? इस वजह से कि हमारे अंदर से ईमान चले जाते हैं। जब ईमान दूर हो जाएं तो हमारे आमाल इस किस्म के होने लगते हैं। जब नमाजें छूट जाएं, हमारे आमाल, हमारे घरों की हालात बिगड़ जाते हैं। जब दीन से दूर हो जाएं, हमारी औरतें सर चढ़कर बोलने लगती हैं। ये नहीं है कि वो लोग बहुत सख्त मिजाज थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के मामले में सख्त मिजाज थे, ऐसा नहीं है। बहुत ही शफीक थे, मगर किसी भी अहलिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको पलट कर जवाब देती। और पर्दे के मामले में इतने सख्त थे, इतने करख्त थे कि एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अम्मा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ फरमा थी। एक नाबीना सहाबी हज़रत उम्मे मख्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाए। आपने देखा और फरमाया कि आयशा सौदा पर्दा कर लो। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाडली अज़वाज में से थी। आपने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो नाबीना है। जवाब दिया कि आयशा नाबीना वो हैं, तू तो अंधी नहीं। अक्सर सुनने को मिलता है कि आपने तो कभी सख्त अल्फाज ही इस्तेमाल नहीं किए। आपने क्या फरमाया? आयशा नाबीना वो है, तू तो अंधी नहीं। ये प्यार के अल्फाज हैं। आपने पर्दे के मामले में अपनी लाडली बीवी को इस तरह का जवाब दिया। आप बच्चे के मामले में बड़े शफीक हैं। जब नमाज की बात आई तो आपने फरमाया कि 7 साल की उम्र के बच्चों को नमाज का कहो, और जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़ने पे मारो। क्या ये शफकत के अल्फाज हैं या सख्ती के अल्फाज हैं? शफीक थे, मगर इस मामले में सख्त इस वजह से थे कि नमाज दीन का एक ऐसा सुतून है कि अगर वो नमाज ना हो तो दीन ऐसा है कि जैसे पूरे जिस्म के लिए ये सर का हिस्सा है, बड़ा अहमियत रखता है। अगर इसे काट दिया जाए तो क्या ख्याल है, सारे काम हो जाएंगे? कोई एक काम भी नहीं होगा। सर नहीं है तो फिर बाकी जिस्म तो बेकार है। अगर दीन का सर ही ना हो, क्या ख्याल है हम दीन पर अमल कर लेंगे? अब पिछले दिनों शबरात की रात को अक्सर इस किस्म के मैसेजेस आते हैं कि इस दिन सबको माफ़ कर देना चाहिए, जन्नत आप पे वाजिब हो जाएगी, जहन्नम हराम हो जाएगी। इस किस्म की अहादीस मन गढ़ंत पेश की जाती हैं। और एक तरफ एक और भी मुझे मैसेज मिला कि 23 मार्च को पहला रोज़ा है, लिहाजा
जिस शख्स ने सबसे पहले रमज़ान के पहले रोज़े की मुबारकबाद किसी को दी, उस पर जहन्नम की आग हराम हो गई। मेरे भाई, अगर इस तरीके से हमारी माफ़ियाँ होती तो फिर अल्लाह बाकी इबादात न रखता। रोज़े की तो ज़रूरत ही नहीं है, रोज़े की इतला कर दो, सारे गुनाह माफ़। इंसान ऐसे जैसे बिल्कुल मासूम, अभी माँ के पेट से जना हो, फिर क्या ज़रूरत है बाकी दीन के अमाल करने की। जब हम इस किस्म के इमाम गुग्गल लानतुल्लाह अलैह से हम फतवे लेना शुरू करते हैं ना, तो फिर हमें इसी किस्म के फतवे मिलते हैं, इसी किस्म की अहादीस मिलती हैं। नमाजों से दूर इसी वजह से, पर्दे से दूर इसी वजह से। आम रूटीन में कहा जाता है पर्दा जी दिल का होता है। दिल तो बेचारा वैसे पर्दे में है, कोई बता सकता है कि दिल के कितने वाल, कौन सा चल रहा है, कौन सा बंद है, कौन सा किस टाइम किस तरीके से चलता है? कोई भी नहीं बता सकता, वो तो बेचारा खुद पर्दे में पड़ा है। फिर पर्दा दिल का। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा नेक पाक मेरी आपकी घर की औरतें नहीं हैं। उन्होंने पर्दे को इतना संजीदगी से लिया कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि अली, मेरी मौत हो जाए तो मेरी लाश को रात के अंधेरे में निकालना, कहीं ऐसा ना हो कि किसी नामहरम की मेरे ऊपर नज़र पड़ जाए। अगर हमारे यहाँ कोई फौत हो जाए ना, हम बड़ी तसल्ली के साथ उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, किसी नामहरम की नज़र न पड़ जाए। भाई तेरा मुर्दा इतना है, मैं जिंदगी कोई अहमियत नहीं है। जिंदा हो तो पूरी दुनिया में नुमाइश करवाती फिरेगी, अगर आंख बंद हो गई तो फिर उसके ऊपर कपड़ा ढांप दो जी, अब कोई ना देखे। भाई मुर्दा है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। जब वो फायदामंद थी उस वक्त दुनिया के लिए हमने छोड़ रखी थी। लाखों रुपए के इतने बड़े बड़े मेकअप के डब्बे लेकर देते हैं कि जा ये लगा और दुनिया को अपनी शक्ल दिखा, दुनिया को अपनी नमूद व नुमाइश दिखा करा। बाकायदा ब्यूटी पार्लर पर बनने संवरने के लिए भेजते हैं ताकि हर आने वाला लानती इसकी लानत से फायदा उठाए। और हम अपने आप को सच्चा पक्का मुसलमान कहते हैं। अल्लाह की कसम, जिस किस्म के हम मुसलमान बाकी रह गए हैं ना, कुरान पाक में है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, हक सुनते नहीं हैं। क्या हक हमारी समझ में आता है? कोई हक बात हमने सुनी और बर्दाश्त की? हक के लिए कभी बोला? हक कभी देखा? अगर कहीं ऐसा काम हो रहा हो जो दीन के मुताबिक हो, आंखें बंद कर लेते हैं, वहां से रुख पलट लेते हैं। रास्ते में अगर कोई काम हो रहा हो, कोई इस्लामी अमल हो रहा हो, तो हम वहां से रास्ता फेर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर मुजरा लगा हो, वहां जाके अपनी आंखें सेक लेते हैं। ये तो हमारे आमाल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन हक़ को समझने और इस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना।